क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। क्या है? द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। ये क्वेश्चन सबसे पहले किस एग्जाम में पूछा गया है देख लो। सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। 25 गया, आप लोगों ने खूब मनाया। 31, अब 26 में हम लोग आ चुके हैं, तो 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, किस किस को ये क्वेश्चन आता है? ऑनेस्टी के साथ में हाथ खड़ा करना भाई। क्या सबको आता है? सच में सबको आता है? आदिल तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या? बी? बी ही क्यों? अच्छा भाई देखो, सुन लो भाई, तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा जो भी अप्रोच रहा होगा, मेरा अप्रोच सुनो। हम देखें क्या साइक्लो हेक्स एन बोला गया है ना, क्या बोला गया है? हेक्स एन बोला गया है। एन बोला गया है तो मैं ये देखूंगा कि सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ है। तो सिंगल बॉन्ड देखो, ये डबल बॉन्ड रहा, ये तो यूं ही कट कर दूंगा मैं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो यूं ही कट कर दूंगा। इसमें क्या है? इसमें डबल बॉन्ड है, ये तो यूं ही कट हो गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या सबका ऑप्शन यही था? एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे मेरे दूसरे क्वेश्चन पे चले। ठीक, ये क्वेश्चन मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा मेरे को, ठीक है? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को भक्ति बताएगी। क्या होगा इसका आंसर? बताओ क्या होगा इसका आंसर? और कौन बता सकता है इसका आंसर? आपको किसी को हिंट नहीं करना है कि ए है बी है सी, नहीं तो फिर सबको अलग बिठा बिठा दूंगा मैं। ठीक है? अच्छा, इतना टाइम लगाओगे? आपको नहीं आता है? आपको आता है? सी कह रहे हो, चलो ठीक है, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो मेरा मेरा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर मेरे पास में अगर ये क्वेश्चन आया होता एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं क्या कर रहा होता? क्या बोला गया है? अच्छा, क्लोरीन बोला गया ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा उसको, 8 हो जाएगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखो इसमें इसमें क्या मिल रहा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे? इधर देखो, दो इसको मिल रहे हैं और दो इसको मिल रहे हैं, ठीक है? तो टोटल कितने हो गए? दो हो गए। तो दो तो चाहिए नहीं हमें, कितना चाहिए? एक ही चाहिए ना। अच्छा, यहाँ देखो कितने मिल रहे हैं? 3, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसमें देखो क्या चाहिए? इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में फर्क कितना है? ये 2 4 6, इसमें 2 और 4, और ये 6 ही हो रहे हैं। बताना भाई, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो यहाँ देखो 2 4 6, और एक ये वाला और एक इसका शेयर कर लेगा आपस में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? सी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगर किसी का क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो आप इनको नोट कीजिए और लिख लीजिए यहाँ पे, और सॉल्व कर लीजिए क्लास के अंदर में। और ये क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत हाई है, ठीक है? तो इसको आप नोट कर ले। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर आपका दिमाग घुमाता है। तो हमने जो साइक्लो कंपाउंड पढ़ाया था क्लास में, आप लोग बच्चे चिल्ला रहे थे सर साइक्लो तो हमारे वो उसमें सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। तो हमने पहली बार में ही आपको पहला क्वेश्चन जो है 2024 का दिखा दिया कि ये साइक्लो कंपाउंड है। इसलिए हमने आपको बच्चे की तरह सिखाया था कि किस तरह से आपको करना है। इधर बोर्ड इधर है बेटा, साउथ इंडिया नहीं जाना अपने को, इधर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हो जाएगा। चलो बोलो भाई, अगले अगला क्वेश्चन आगे बढ़े हम लोग। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। पहले हाथ खड़े करो जिस जिसको आता है। लोग चश्मा पहन के देखता है कि हाँ सही है या नहीं है, तुम चश्मा उतार के देखते हो, फिर चश्मा लगाया क्यों था तुमने? ब्लर हो गया। अरे यार क्या ही बोल रहे हो। चल ठीक है, हाँ बताओ भाई। हाँ, तुम्हारे पीछे जो बैठा है, हाँ भाई बताओ, तुम बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन? अब वो अब वो अब वो बोल रहा है बी, तो तुम भी बी ही बोलोगे। तुम बताओ भाई। सर ऑप्शन बी की आंसर होने में n प्लस 2 है और n प्लस 9 देखो, ये C4H10 एक अल्केन है। क्या भाई? अल्केन है, ये अल्केन है। अच्छा, ये C5H12, तो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला सब में लग रहा है। तो ये भी वही हो गया। C2H6, तो इसमें भी CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लग रहा है। बट ये वाला देखो C7H14, दिस इज ओनली CnH2n के फॉर्मूले पे ये सेट हो रहा है। यानी कि बाकी सब तो अल्केन है, दूसरा वाला क्या है? एल्कीन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए भाई।
जिसको प्रॉब्लम हुआ था क्वेश्चन में वो नोट कर लो आप, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल नया है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा तो मैं समझूंगा उसको कि हाँ भाई अच्छा किया है उसने, अच्छा पढ़ा है। बताओ। इसी तरह हाँ, पहले सुन लो भाई। मेरे पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, तुम क्वेश्चन को पढ़ लो बढ़िया से। पढ़ने के बाद फिर मैं पूछूंगा कि किसका क्या आंसर है और लॉजिक क्या है इसका, ठीक है? मैं तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, ये वाला नहीं। अरे हाँ, ये वाला। ये एसओपी नहीं है, ये एसक्यूपी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूँ आपको क्या है। हाँ, एसओपी नहीं है, ये एसक्यूपी है। एसक्यूपी है, 2022-23 में से लिया गया था, ठीक है? चल, सीधे ट्राई कीजिए। तो भले ही इस चैप्टर का हमने नोट्स आपको ज्यादा नहीं कराया है, लेकिन पढ़ाया इतना बेहतरीन है कि सारी चीज आपकी इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो लेकिन अब ट्यूसडे के बाद इसके नोट्स भी मैं आपको कवर अप करवा दूंगा सब कुछ। तो पहले कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिसको ये क्वेश्चन आता है, पहले ये बता दो। ठीक है, एक दो पहले अपना हैंड रेज करना है भाई, और लॉजिक के साथ मुझे आंसर चाहिए, तभी आप आंसर मतलब बताना मेरे को, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हो। आपसे हो पाएगा? नहीं। ठीक है, इसको मौका दिया जाता है। आप बताओ इसका आंसर क्या है? बी। चलिए देखते हैं, इसका आंसर बी बोल रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है? अच्छा ये बताओ आप, मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बी, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो ये ओइक एसिड का है, तो क्या ये हाइड्रो, क्या ये अनसैचुरेटेड नहीं है? बस जब सी का डबल रहा हुआ था। अच्छा ठीक है, देखते हैं देखते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जा रहा है? बी जा रहा है। बी, सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी एंड डी। अच्छा, ये सैचुरेटेड कह रहे हो आप लोग, यानी कि ये और ये किस ऑप्शन में है? बी में ही आ रहा है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? मुझे भी बी ही लग रहा है। बी ही लग रहा है। अच्छा अच्छा, कौन कौन मुझे को ये बताया कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? Sir, don't see the hydrogen carbons. क्या? Don't see the hydrogen carbons are called hydrocarbons. और कोई? आपके बुक में देखो, मैं हायर चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपके बुक से उठा कर ही बता रहा हूं। आपके बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है, हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स याद करो, दिया है या नहीं दिया है? हेट्रो एटम्स दिया है ना? हेट्रो एटम्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी अगर आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी अगर आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? हेट्रो कहलाता है। इज इट ओके? तो इसलिए हम हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो इवान ने सही बोला था। क्या बोला था उसने कि सर लॉन्ग चेन नहीं, या वो शॉर्ट चेन भी होगा ना कार्बन और हाइड्रोजन का, तो भी वो हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा। तो ये जो है ना, ये मेरा हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। पहला ऑप्शन में ए एंड बी आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये तो क्या है? ये तो हाइड्रोकार्बन है, बट ये अनसेचुरेटेड है, लेकिन बी वाला हाइड्रोकार्बन नहीं है हमारा। सी भी सही है, अभी तो वो एग्जांपल में था। सी सही है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सी एंड डी ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, तो यानी कि आप जिसने ये बोला था कि बी ऑप्शन में क्या सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये बी ऑप्शन तो गलत हो गया उनके लिए। बात समझ में आई क्या? तो बी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो भाई मजेदार कहानी क्या है, अब यहाँ से बता दू इसको यहाँ से। अब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज ए टू सी। कितनी बार याद करवाया आप लोग को, कितनी बार याद करवाया इसको? बोलो, याद करवाया या नहीं करवाया? तो भाई इसके देखो, ये एसक्यूपी में है ऑल दो, तो इसके ऊपर में क्या डाल दोगे? कैटलिस्ट डाल दोगे, एनआई डाल दो, या पीडी डाल दो, या पीटी डाल दो, और प्लस H2 कर दो, तो क्या दे देगा ये यहां से उठ करके ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज ए टू सी। ए टू सी, बताओ भाई। एक तो ये हो गया। अभी देख लो, ये दोनों को तो हम क्रॉस कर देते हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन तो क्रॉस में जाता है, तो डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। सी तो हो गया। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि के एम
NO4, ये है पोटेशियम पर मैग्नेट अपना KMNO4। चेंज B टू D, अच्छा B क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये D क्या है, अल्कोहल। क्या ये उल्टा नहीं दिया हुआ है? ये ऐसा अगर होता तो हम कहते कि भाई ठीक है, अगर अल्कलाइन KMNO4 अगर होता तो बी बी में चेंज हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन भी क्या है, हमारा गलत है। तो ओनली ऑप्शन जो करेक्ट आपके लिए बचता है वो है क्या, सी ऑप्शन। इज इट ओके? ठीक है, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो सुहास, वेरी बैड, आप सोच नहीं पाए कि कहां तक जाना था आप। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं फिर। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला देखो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी, इथाइन मॉलिक्यूल। तो शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले तो आप ड्रॉ कर लो। पहले तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को जब भी देखो भाई, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ललचाते हैं। जैसे बचपन में करते थे ना बच्चे कि बेटा ये ले लो, या कुत्ते को हम क्या करते हैं, ये ले लो बिस्किट, कुत्ता क्या मारता है, झपट्टा, और मालिक क्या करता है, उसको ऊपर कर लेता है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन करने वाला है आपको। क्या करेगा, जो ऑप्शन कितना नजदीक नजदीक दिया है, 6 3 10 4, 6 3 10 4। तो आपको पक्का जो है ना, ये आपको गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। द क्वेश्चन ट्राइज टू मेक यू फूल बट यू डोंट हैव टू। कीजिए, ट्राई कीजिए। आई थिंक 4 है, मैं गलत पूछ सकती हूँ। 4 गलत है आपका। भाई आपको मैथ, आपको साइंस में आपको वर्क करने की जरूरत है। हाँ, तुम्हारा क्या है? हाँ, सोच रहे हो, मतलब वो सर्चिंग, वो लोडिंग, बफरिंग, ये चल रहा है क्या अभी तक दिमाग में? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो होता है, तुम्हारा क्या है? 6 लग रहा है। लग क्यों रहा है, हो क्यों नहीं रहा है? बी फेयर है ना, बी है, डेफिनेटली बी है, 100% बी है। बी सबका, सबका जो आंसर है वो गलत है। और लास्ट टाइम गोइंग टू आस्क फ्रॉम इवान, व्हाट इज योर आंसर? सी सही है। सी, दैट इज करेक्ट आंसर। सुनिए अब कैसे करोगे, इथाइन बोला है ना, यानी कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन में ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अच्छा, दूसरे वाले कार्बन का ये बना लिया हमने, तो ये रहा इसका और ये रहा इसका। इथाइन है ना। तो अब ये कितने हो गए इसके? हाइड्रोजन भी आएगा ना, तो एक अच्छा, अब ये देखो, अब क्या लगाओगे इसमें, हाइड्रोजन भी लगाओगे। तो हाइड्रोजन के लिए मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं देखो, ये हाइड्रोजन का ये क्रॉस लगा दिया हमने इधर, और ये लगा दिया हमने, इसका क्रॉस लगा दिया। अब आप बताओ मेरे को कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 3 5, 5 3 8 और 2 10। यही तो शेयर होंगे आपस में इथाइन बनने के लिए। इथाइन का मॉलिक्यूल कैसा बनता है, ऐसा ही तो बनता है, इधर H और इधर H। तो ये कितने कितने शेयर होंगे? तो काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इज इट ओके गाइस? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, अच्छा, ये क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेंगे, आपको लगा अरे ये पता नहीं कहां से दिया था भाई। दिया हुआ तो आपके बुक में से ही है, कौन सा बुक से बाहर है, बट आपको एलोबरेट करके पढ़ाया हुआ होना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखना। सुनो भाई, मैं जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा, मतलब ये क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो मुझे लगा कि मैडम ने जो ना ये ऑप्शन डी जो है ना, उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने बुलाया उनको, बोला मैम ये चौथा वाला ऑप्शन कहाँ गया इसका? तो करी मैम ने कहा कि सर पहले पढ़ो तो सही। तो इसलिए मैं आपको भी बोलूंगा, पहले पढ़ो तो सही इसको कि ये इसमें दिया हुआ क्या है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं करो, अरे सर तुम्हारी आदत बहुत है भाई, अरे सर ये ऑप्शन गलत है, इसमें तो गलत है सर। तो भाई इसको पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भले ही ये फिगर एबीसी बोला गया है, डी नहीं है इसमें, आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। चलो मैं पहले आप लोग का आंसर ले लेता हूँ कि इवान तुम बताओ क्या है आपका ऑप्शन। ऑप्शन सी, ठीक है, मैं कंसीडर कर लिया हूँ कि ये सी है। अच्छा सुहास, तुम्हारा क्या है? सी, दोनों का आंसर सी ही है। ठीक है, मैंने मान लिया कि सी है, लेकिन हम फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन से हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या है? कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ABC
and given below and select the correct option from the following. ठीक है, तो ये देखो, ये तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन यानी बेंजीन है ये, और ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। ये चीख चीख के मैं बोल रहा हूँ, क्या ये बेंजीन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। इज इट ओके? तब तो ये बेंजीन नहीं है, ये बात क्लियर है। तो ये क्या है, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है, और ये बेंजीन नहीं है। अब इसमें एलिमिनेट करना शुरू करेंगे हम। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ए एंड सी आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ए एंड सी आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन की तो बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो पहला ऑप्शन मैं देखते ही मार दूंगा कट, क्योंकि ये हेक्सेन नहीं है। क्या है, जो भी इसमें से बन रहा है वो साइक्लो है, साइक्लो कंपाउंड है, तो हेक्सेन तो ऐसे ही चला गया। सेकंड ऑप्शन देखो, ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, तो हेक्सेन तो है ही नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन तो यूं ही कट गया, क्योंकि ये क्या है, साइक्लो कंपाउंड है, तो हेक्सेन तो होगा ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम सी पे। सी से पहले हम डी को चेक कर लेते हैं एक बार। ए इज ए साइक्लोहेक्सेन, ए इज ए साइक्लोहेक्सेन, दैट इज करेक्ट, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। एंड बी एंड सी आर आइसोमर ऑफ बेंजीन, बी एंड सी आर, बी एंड सी आर आइसोमर ऑफ बेंजीन। तो इसको, इस गधे को ये तो बताना चाहिए था ना कि यहाँ अंदर में 3 बॉन्ड है, तो अंदर में भी तो 3 बॉन्ड यहाँ होना चाहिए था। अगर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अगर चेंज हो जाता तो वो आइसोमर हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अकेला जो ऑप्शन बचा आपके पास, क्या बचा, सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज व्हाट, असेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कौन है भाई, ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है भी नहीं, और साइक्लिक भी है। ठीक है, अच्छा, उसमें हेक्सेन के बारे में नहीं बोला है। बी एंड सी आर अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बी एंड सी आर अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है भी नहीं। और दूसरी बात क्या है, डबल और डबल बॉन्ड भी है, अनसेचुरेटेड ऐसे ही हो गया। अनसेचुरेटेड और व्हाट, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अन क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें डबल और या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इज इट ओके नाउ? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था सीबीएसई 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आप सोचो, इतने 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 अच्छे अच्छे बच्चे हमारे पास में हैं, जो स्कूल के एग्जाम में बहुत अच्छे भी करते हैं, अच्छा ही करते हो आप हमेशा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर नहीं पा रहे हो, या आप मिस कर रहे हो, या एरर कर रहे हो, तो फिर दिक्कत वाली बात है। यू हैव टू रिवाइज योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। एंड वाई आई एम आस्किंग टू रिवाइज यू अगेन एंड अगेन, द बेसिक फंडा इज व्हाट, आप भले ही आप कितना भी क्वेश्चन करो, उससे उतना मैटर नहीं करता है। अभी लास्ट मोमेंट पे यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। मान लो कि आप सिर्फ क्वेश्चन किए जा रहे हो, तो क्वेश्चन से आपका वो तो नहीं पहुंच पा रहे हो ना कि रिवीजन में, कि क्या बुक में दिया है, क्या नोट्स में दिया है, कितना पढ़ाया गया है, क्या चीजें नहीं पढ़ाया गया है, वो कहाँ से कवर अप होगा। एक बार अगर आपका वो अगर कॉन्क्रीट होगा, तो आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए, असर्शन एंड रीजन का है, हम इसके असर्शन और रीजन के हम आपको वो नहीं बताएंगे कि आप ये ए और बी और सी डी कब होता है, क्योंकि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। चलो, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है तो बता देता हूँ। ए ऑप्शन कब होता है, जब स्टेटमेंट यानी असर्शन सही हो और रीजन भी सही हो, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन क्या जाता है, ए। बी ऑप्शन कब जाता है, जब दोनों ही सिर्फ सही हो और रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन कब जाता है, जब असर्शन सही हो और रीजन गलत हो। और डी ऑप्शन कब देते हैं आप, जब असर्शन ही गलत हो, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, डी। इज इट ओके? किसी को डाउट है? अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। Carbon has a strong tendency to either lose or gain electrons to attain noble gas configuration. Noble gas configuration. क्या कार्बन के पास में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है लूज और गेन करने का? एक तो पहली बात तो ये हो गया। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। ये बात तो इसने बहुत सही कही है, ठीक है, दिस इज करेक्ट वन, बट असर्शन ही गलत है, तो ऑप्शन विल बी व्हाट, डी। So the right answer will be what? So the right option will be what? D. क्लियर है? आगे बढ़े, चल देखते हैं। चल, क्वेश्चन क्या है,
कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, अभी 2 दिन पहले मैंने किसी को बताया था कि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है। किसको बताया था मैंने? तो मैं तुम लोग को ही तो बताया था, बताया था ना भाई कि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है और उसमें परसेंटेज भी लिखा हुआ है। और वो परसेंटेज क्या लिखा हुआ है? अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो निकाल लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 0.03% एंड 0.02%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बन किसके फॉर्म में भाई? मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट के फॉर्म में, अर्थ क्रस्ट के अंदर में कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अब आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ये इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई नहीं करने वाला था, मुझे पता था। बताओ जरा कैसे कैसे पता था तुम्हें? बी क्या है? बी कार्बन मोनो, हाँ ये गलत ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। एनसीईआरटी निकालो। कार्बन डाइऑक्साइड इन एनसीईआरटी किस किसके पास है? निकालो। किसी के पास है एनसीईआरटी? ये इंट्रोडक्शन वाला पेज है आपका, एनसीईआरटी का पेज नंबर कितना है? ये पेज नंबर 58 क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मर्ज। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02%। कितना है? अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या बोलता है? एंड एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या है? ऊपर में है। और नीचे किस फॉर्म में है? तो कोल, पेट्रोल और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस जिस परसेंटेज में हमने बता दिया, ये एनसीईआरटी की लाइन थी, वहां से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका? हाँ भाई बताओ, ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों? अच्छा पहला देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड इंटरेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं जाएगा, है ही नहीं वो। अच्छा कोल तो है ही नहीं ऑप्शन में। कोल होता, कोल सिर्फ कोल अगर बोले तो सर एक डाउट सर, हम्म कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हो सकता है कि सर जितने भी हमने निकालते हैं, फॉर एग्जांपल इन थर्मल पावर प्लांट्स हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, तो आई थिंक ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। एब्सेंट नहीं। हाँ इन केसेस को लाइक नॉट एनसाइड में वो भी है वो हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज। CO2 जब टूटता है तब CO है नॉट एसिड। अच्छा एक मिनट, एनसीईआरटी की लाइन सुन लो पहले, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिर इन द हाँ, द कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। फॉर्म ऑफ आई थिंक ऑप्शन डी सही हो सकता है। अच्छा सुन लीजिए आप, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एंड एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी एनसीईआरटी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को लिखती है। तो लेकिन आप ये बताओ कि जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में है वो कौन कौन से हैं? सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, प्रोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज क्या है? होगा पर बहुत कम बहुत कम है। ठीक है मान सकते हैं, लेकिन सुन लो भाई, हाँ सुन लो, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जो लिखती है वो क्या लिखती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओनली लिखना थोड़ा सा सही नहीं था यहाँ पे, अगर ये ओनली छोड़ कर करके, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन, हाँ कार्बन एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोनोऑक्साइड में करता है या नहीं करता है, दिस इज, तो वो तो भाई वो तो जब वो कैसे होता है? रुको रुको, क्या ढूंढ रहे हो भाई? ग्रीन हाउस गैस ढूंढ रहे हो क्या? हाँ चलो भाई ठीक है, सिर्फ ओनली नहीं देना था इसको, हाँ ओनली नहीं देना था इसको, ठीक है। हाँ बाकी ये ऑप्शन तो बी और सी दोनों ही अपने आप में करेक्ट ऑप्शन में से है, ठीक है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा ये बताओ, बट मिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ व्हाट? तो कार्बन, सी ऑप्शन जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा कौन कौन से इसके एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, कौन कौन बोलेगा मेरे को? हाँ बताओ। डायमंड चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा ये वाला ऑप्शन देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ही हमने बात किया था कि NH3 के अंदर में ना जो है कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमने पूछा था आपसे। चलो ठीक है,
तो NH3 का पहले मॉलिक्यूल देख लो भाई, किस तरह से होता है ये देख लो आप। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। सुनो, ये रहा N, ये रहा H, 3H हो गया, NH3 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप बोलोगे सर कि 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो क्या करेगा फिर? तो भाई बताया है हमने कि ये जो है ना लोन पेयर क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? लोन पेयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लोन पेयर। क्लियर है? पढ़ाते समय हमने ऐसा बना करके दिखाया होगा आपको। ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा इसके हाइड्रोजन, ऐसा बताया होगा आपको। और ये रहे इसके लोन पेयर। फिर उसकी नाइट्रोजन की 7, तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 7 है ना। 2 अंदर में 5 बाहर, 5 बाहर का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके। अभी एक बच्चा बता रहा था मेरे को बाहर में कि सर ये ऐसा कर लेगा ना सर, ऐसा कर लेगा और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो इसके अंदर में डबल बॉन्ड भी है तो इसके अंदर में डबल बॉन्ड भी है। तब तो इसके पास में कितने लोन पेयर हो जाएंगे बेटे? अब बताओ लोन पेयर के। लेकिन लोन पेयर तो 2 ही बचेंगे। लेकिन बात यह है कि हाइड्रोजन जो है उसको तुम क्या करवा दोगे कि इसको डबल बॉन्ड बनवा दोगे। और इसके पास तो क्षमता है ही नहीं, वो चिल्लाने लग जाएगा, बोलेगा अरे भाई मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और मुझे डुप्लेट ही बनना है, ट्रिपलेट होता नहीं है कुछ, तो क्यों इतना परेशान कर रहे हो मुझे? ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो क्या होगा भाई? ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। ये तीनों ऑप्शन आपके कट गए। ओनली सिंगल बॉन्ड्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई है कैसे करना है क्वेश्चन को? आगे बढ़े। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन? करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ठीक है भाई, सुन लो भाई, ब्यूटेन बोला गया है। तो सबसे पहली बात तो आप पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने रफ नोटबुक पे, जहां भी आप कर रहे होंगे उसका क्या करेंगे आप? ब्यूटेन, ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन। अब इसका ब्यूटेन का हमें क्या बनाना है? आइसोमर बनाना है। तो अब आप देखिए इसको, और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। बोलो। सी में क्या बोलता है? 1 and 2। अच्छा, ये तो है ही है अपने आप में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अच्छा 1 सी में 2 है, तो ये 1 2 3। अच्छा, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने, तो कार्बन को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, ये क्यों नहीं है? 4th नंबर क्यों नहीं है? तो सर और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें वन और फोर दोनों है, तो वन तो सही है। 1, अच्छा हाँ हाँ, कैंसिल करने का एक अच्छा ऑप्शन। 1 तो करेक्ट है। ठीक है भाई, तो 1 किस किस में है? 1 पहले में और सी में है, यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो यूं ही कट गया। अब बचा क्या? 1 के साथ में 2 और 1 के साथ में 3। तो 1 के साथ में 3 इसलिए पॉसिबल नहीं है। 1 2 3, ये 2 है, 3। अच्छा, थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल है भाई? 2 तो ठीक है भाई, ये 3 कार्बन ऐसे कर लेगा, ऐसा कर लेगा ये। अच्छा, ऊपर में एक यहाँ क्या लगा लेगा ये, नीचे में एक कार्बन और लगा लेगा, तो ये हाइड्रोजन हो गया। इसके नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो ये तो इसका आइसोमर है ही है। अच्छा, ये वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? साइक्लिक कंपाउंड कैसे? अच्छा, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन अपना कट गया था। अब बचा था नहीं नहीं, पहला ऑप्शन तो था अपने पास में करेक्ट में। बी और डी कर दो। हाँ, तो बी और डी कट गया था। अच्छा, पहले में हमें समझ में आ गया है, पहला और दूसरा तो करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा मेरे को बताओ कि ये तीसरे में क्या हुआ? ये ऐसा हुआ, रुको, तो ये ऐसा गया, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक, और फिर ये कार्बन हो गया ऐसा। अब क्या कर रहा है ये? एक कार्बन यहाँ ला रहा है और इसको इससे कनेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, इस कार्बन को, यानी कि इस कार्बन के साथ में कैसा बॉन्ड बन रहा है? अब तुम सुनो मेरी बात को, तो ये साइक्लिक, सुनो ये, अब तो क्या हुआ ये देखो, ये तो क्या हो गया, एक इसके फॉर्मेट में आ गया ना, स्ट्रेट चेन बन जाएगा ना ये तो आइसोमर बनेगा ही नहीं ना उसका। क्या है? लास्ट वाले कार्बन से ही तो तुम कनेक्ट किए हो ना भाई।
तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस वाले कार्बन का 2 बॉन्ड इधर और एक इससे कनेक्ट कर रहे हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला तो जाने कितनी बार मैं पूछ चुका हूं, सबसे पूछ पूछ के थक चुका हूं मैं। देखता हूं मैं कौन बताता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है, CH3CH2OH, पहले क्या है ये, क्या ये एक अल्कोहल है आपका फेवरेट, क्या ये आपका फेवरेट है, अरे हाँ ना बोलो, नो सर, क्या ये आपका फेवरेट है, हाँ किसका फेवरेट है भाई, हाँ फेवरेट है। और इसके प्रेजेंस में हम रिएक्ट कर रहे हैं अल्कलाइन KMnO4, बोला था मैंने, भेजा था बिट्टू को मैंने बाहर क्या लाने के लिए, अल्कलाइन KMnO4 लाने के लिए, उसे मिल नहीं रहा था, फिर हमने क्या बोला था उसको, हाँ तो या तो वो या तो ये ले लो, हिट किया तो ये क्या बना के देगा, CH3COOH, एक एसिड देगा, क्या देगा ये, एसिड। और ये क्या है, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, अच्छा, इन द अबव गिवन रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज ए, क्या करेगा ये, बताओ आप, कौन बोलेगा, हाँ, B. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटलिस्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या एजेंट टी होगा। हाँ आपका ऑप्शन क्या है, Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है इसलिए। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रहे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब होता है, कौन बता सकता है मेरे को, ये इधर मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन और इधर लिख रहा हूँ रिडक्शन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कौन बोल रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है मान लिया आपकी बात, गेन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, रिडक्शन में क्या लिखोगे, गेन गेन ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा इसके टर्म्स में लिखना होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इधर क्या होगा, गेन ऑफ, अच्छा लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इधर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे अगर पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर, जो बताएगा उसको चॉकलेट है भाई। क्या? What? On basis of Can you repeat? हाँ तुम लोगों ने सुना ही नहीं था पहले कभी, electron, electronic, but लॉस ऑफ, hydrogen. लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा। तुम 11th वाला बच्चा, एनसीईआरटी बुक लाए हो सेकंड पार्ट केमिस्ट्री की, नहीं लाए, कोई बात नहीं, चलो भाई। Oxygen gives electrons, so gain of ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उल्टा है भाई उल्टा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो 11th के एनसीईआरटी में रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर में जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दिया हुआ है ना, वहां पे ये वाला पॉइंट भी दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ऑयल ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये अगर कोई अगर गलत करेगा उसको तो भाई मैं आकर के पीटूंगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ऑयल्स ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई निकल कैटलिस्ट वाला था, ये ऐसा था कि आपको इतना सा याद रखना था कि बताया था हमने, तो एडिशन वाला था तो क्यों नहीं याद है अभी तक, ये C डबल बॉन्ड C, इसमें आप निकल डाल देंगे तो ये क्या बना देगा, C सिंगल बॉन्ड C, और ये इधर आपका, आपके एनसीईआरटी में RR लिखा हुआ था इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H ऐड हो जाएगा, यहाँ H ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा, एडिशन रिएक्शन नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूशन में तो कुछ सब्स्टिट्यूट होगा ना भाई, सही बात है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कहाँ हो रहा था, कुछ याद नहीं रखते हो भाई, क्या ऑप्शन जाएगा, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, क्या करा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शन, ब्यूटानोन, तो इसमें तो कीटोन है भाई, ब्यूटानोन में क्या है,
कीटोन है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया आपका। अच्छा, ब्यूटानॉल, इसमें क्या है, OH है। ब्यूटानोइक एसिड, तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। ब्यूटानल, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी। बी, किसका बी ऑप्शन आया? हाँ, इधर आपका क्या आया भक्ति? सर बी बी। रुक जाइए, बोलिए 10 मिनट रुकिए। बोला ना। हाँ हाँ, बोलिए क्लास। चलिए 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। अभी जस्ट हम इसकी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे नाइट्रोजन की, तो भाई क्या जाएगा? ऑप्शन बी। सुन लो भाई, पहला ऑप्शन में क्या दे रहा है कि नाइट्रोजन जो है ना डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना। दूसरे ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं ऐसे ही कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड, तो ये कैंसिल हो गया। तीसरे में जो है 3 दिया हुआ है डॉट, यानी कि वो तो बॉन्ड बन ही नहीं रहा, डेड बॉन्ड बनता तो नहीं है कुछ, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो लास्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? अच्छा, नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, देखो ऐसा ही तो होता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन हमने सिखाया था आपको, ये ऐसा होता है। तो ये 3 बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड बन जाएगा, N2। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला भाई, भक्ति तुम बताओ। मैं इधर ही हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ, कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ेंगे अभी आगे हम। ए है, फ्रेंड ने बताया, ए कर दो। हाँ, ऐसा। सही समझ में बस इतने ही। हाँ, तो देखिए इथाइन में यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आएगा, ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आएगा, ये रहा कार्बन, और बचा क्या, एक हाइड्रोजन। तो बताओ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे H3 लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, तो ये वही गलत हो गया, और ये यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारे गलत हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े, 4-5 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन। अच्छा भाई, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा इस बार, आप नहीं बोलेंगे, मुझे पूछने दो किसी से, जिससे पूछना है, ठीक। हाँ, यू, क्लोरोप्रोपेन, टू थांबा थांबा थांबा, ये पूछूंगा पूछूंगा पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। बी डी, डी में क्या है, प्रोपीन एंड, हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो क्या सबका आंसर यही था, यस हो जाएगा आप लोगों से? यस अच्छा ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि क्या है, क्या बोला गया, अनसेचुरेटेड, जो जिसमें सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जिसमें सिंगल जिसमें सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जिसमें सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वही डबल और सॉरी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वही अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। 36 नंबर में क्या है भाई, देखते हैं क्वेश्चन में। A pentane has the molecular formula. A pentane has the molecular formula of C5H12. It has 5 covalent bond, 12 covalent bond, 16 covalent bond and 17 covalent bond. तो आप पहले आप क्या कीजिए, बनाइए, प्रॉपर बनाइए अपने पास में। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप बनाइए नहीं, डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में गलत करके ही आओगे बेटा। क्या करके आओगे, क्या करके आओगे, गलत ही करके आओगे। 4 1 5, देखो इधर 3 2 5 2 7 2 9 3 12 1 13 1 14 1 15 1 16। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी ऑप्शन सी, 16 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इज इट ओके? यस सर 16, ठीक है, तो इस तरह से बना करके आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन लगाइए अपना,
डाउन, क्या चलेगा इसमें ऑप्शन? हाँ, तो बेंजीन पता है आप लोगों को, C6H6, ठीक है। 6 कार्बन देखना है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी देखना है अपने को, और हाइड्रोजन भी देखना है। तो ये यहाँ देखो दो दो डबल बॉन्ड, तो ये तो यूं ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो यूं ही इनकरेक्ट हो गया। अब बात करें अगर हम इसकी, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं तो यूं ही गलत हो गया। तो बाकी तो सी ऑप्शन ही बचा ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि एलिमिनेट क्या हो रहा है आपका। ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? ये ईयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपके बुक में से ही लिया गया है, अच्छे क्वेश्चंस में से है, ठीक है। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिया है वो 19 से लेके 25 तक का लिया है, क्योंकि 19 से पहले एमसीक्यू शायद नहीं आता था। हाँ, वहां पे एक एक नंबर का क्वेश्चन आया करता था पहले, मतलब वन वर्ड आंसर, आपको एमसीक्यू नहीं होता था, वन वर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी देखिए, इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट। कितनी बार पूछा है बेटा तुझे, तुझे बेटा, तुझे ही बोल रहा हूँ, हाँ। सोडियम, हाँ, इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट, दीज आर सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सी। तो सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, क्या बोलते हो तुम? ए क्या है? सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम, हाँ हाँ, इथॉक्साइड, हाँ वो तो हाँ, इथेनॉइड कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम। हाँ, तो देखो इथेनॉइड वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो यूं ही कट गया। अच्छा, ये वाला इथेनॉइड यूं ही कट गया। अब बचेगा इथॉक्साइड। दो ऑप्शन में से हमें कुछ चुनना है, ऑक्सीजन तो निकलेगा नहीं, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 39 क्या है? द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटानोइक एसिड। भाई ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो वहां एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं दिया, हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में बना के पूछा है, ठीक है भाई। क्या बोला गया? ब्यूटानोइक एसिड। तुम मुझे बताओ कि ब्यूटानोइक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? एसिड किसके साथ में? हाँ, तो सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। और ऐसा किस में देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ अल्कोहल है, ये गलत हो गया। यहाँ तो सही है, यहाँ भी सही है, लेकिन ब्यूटानोइक बोला है, तो यहाँ 5 कार्बन हो गया, तो ये गलत हो गया। इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बीच में डबल बॉन्ड दे दिया, तो ये ब्यूटानोइक नहीं है, एन नहीं होना चाहिए। एन के लिए, ए एन के लिए क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसलिए इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए 39th क्वेश्चन हो गए हमारे, अब 40th पे चलते हैं। ये देखते हैं, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो मेरी बात सुनो भाई, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो और ऑक्सीजन का अपना अलग ड्रॉ करो। तो ये रहा हाइड्रोजन। अच्छा, अब ध्यान देना, इसके पास में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सॉरी, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए 6, इसका क्रॉस, इसका क्रॉस। अब आप देखो कि ऑप्शन ए में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8। अच्छा, ऑप्शन देखो, ए में कितना हो रहा है? 6 ही हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, बी में देखो, 2 4 6 7 हो रहा है, ये भी गलत है। 2 4 6 और 2 8। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। इस वाले कार्बन को देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई देखो आप लोग और बताओ मेरे को ऑप्शन क्या होगा। मैम 5 मिनट और बोलिए। हाँ, क्या है ऑप्शन? अनसैचुरेटेड बोला है ना,
अनसैचुरेटेड के अंदर में पहला तो नहीं है, ठीक है भाई, पहला ऑप्शन तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला अनसैचुरेटेड है, ये वाला नहीं है, फिर ये है, तो 2 और 4 किस में आ रहा है? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चल आगे बढ़े। Yes. हाँ, कोई डाउट है? अनसैचुरेटेड, हाँ, चश्मा नहीं लगा ना आपको? हाँ, ये वाला देखो, 42 नंबर में क्या बोला गया है? विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? बी, चलो देखो भाई, ये अल्केन है, ये क्या है? ये भी अल्केन है, C3, 3 2 जा 6 + 2, ये भी है, ये अल्कीन है, ठीक है, तो ये होमोलोगस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर 30-15 हो गए। बहुत क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ कंपाउंड CH3 CH2 CHO इज, देखो 2 कार्बन है, नहीं 3 कार्बन है भाई, ध्यान रखना, 3 कार्बन, तुम ध्यान नहीं देते हो भाई, तो ये भी ध्यान दो कि कितने कार्बन है इसमें। द कार्बन, दिस कार्बन विल बी आल्सो काउंटेड, सो 1 2 and 3, तो प्रोपेनॉल क्यों होगा, प्रोपेनॉल क्यों नहीं? अच्छा एक बार देख लेते हैं, ये 3 हाइड्रोजन लगा दिया और ये 2 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक, बाकी का बचा क्या? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब आप देखो ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड वाला ऑप्शन कौन कौन सा है? ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, तो अब बचा प्रोपेनॉल और इथेनॉल, 2 कार्बन तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन और 2 कराऊं, 45 तक चलेंगे, उसका बंद करो। चलिए देखिए, द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको हेटेरो एटम्स क्या होता है। द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन CH3 CH2 OCH2, ठीक, CH2Cl, यहाँ पे आगे CH2Cl है, आगे यहाँ पे आप CH2Cl भी कर लेना भाई, तो CH, रुकिए एक मिनट, CH2Cl, ठीक है। अब बताओ कि इसमें हेटेरो एटम्स क्या, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, तो ये तो है ही है, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन यस। अब ऑप्शन चुनो, 2 and 4 किस में आता है? 1 and 4 किस में है? हाँ 4 1 and 4, ये डी ऑप्शन करेक्ट। 44 हो गया, लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, ठीक है, दिस इज द लास्ट वन। 29 होगा क्या? तो एक और करेंगे उसके बाद, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो आज का सेशन यहीं तक। चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, बस एक बटन दबाना है आपको सब्सक्राइब का, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाले जितने भी सेशंस होंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे।